Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 3.1 डिफाइन द टर्म फैमिली। परिवार क्या होता है अब हम लोग वो देखेंगे। फैमिली इज यूनिवर्सल एंड typically consist of a married man and women and their children। अब देखिए, फैमिली जो परिवार हम लोग कह रहे हैं ये यूनिवर्सल है, ये पूरे दुनिया में पाया जाता है, ठीक है। और इसमें आमतौर पर क्या कौन होते हैं? शादीशुदा एक पुरुष होता है, शादीशुदा महिला होती है और इस पुरुष और महिला के बच्चे होते हैं। फैमिली मीन्स अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड पीपल हु शेयर अ कॉमन होम। तो परिवार का अर्थ क्या हुआ? फैमिली का मतलब हुआ कि कुछ लोगों का समूह, ठीक है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड पीपल मतलब ये लोग एक दूसरे से संबंधित है। जैसे देखिए, ये जो मैन और वुमेन है ये शादीशुदा हैं और ये जो बच्चे हैं वो इनके बच्चे हैं, ठीक है। और ये लोग एक ही घर में रहते हैं, ठीक है। अब आप किसी अजनबी के साथ अगर घर में रह रहे हैं तो वो आपका फैमिली नहीं हुआ, ठीक है। फैमिली तब हुआ जब वो लोग आपके अपने हो, आप उनसे संबंधित हो, ठीक है। मेंबर्स बिलोंग टू अ फैमिली थ्रू बर्थ, मैरिज और अडॉप्शन। अब एक परिवार के सदस्य कैसे बनते हैं लोग? या तो जन्म से, अगर आप जहाँ रह रहे हैं आपका जन्म उस परिवार में हुआ है तो आप उस परिवार के सदस्य हैं। शादी से, अगर आप शादी करते हैं और जिससे शादी कर रहे हैं वो अब आपका परिवार बन जाता है, उस व्यक्ति का परिवार आपका परिवार बन जाता है। अडॉप्शन, गोद लेना, अगर आप किसी को गोद लेते हैं तो वह भी आपका परिवार का हिस्सा बन जाता है। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली इमर्ज फ्रॉम हियर। अब यहाँ से हम लोग को परिवार के 3 विशेषताओं के बारे में पता चलता है। These are: a couple is married and hence has a legitimate status to sexual relationship between husband and wife। अब देखिए, सबसे पहला आपको क्या पता चल रहा है? एक कपल है, ठीक है, जो कि शादीशुदा है और उनके पास यह नैतिक दर्जा मिला है उनका कि उन दोनों के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप हो, शारीरिक संबंध हो, ठीक है। और इनको हस्बैंड वाइफ कहा जाता है, ये जो कपल है। सेकेंड, इट इम्प्लाइज अ कॉमन प्लेस ऑफ रेसिडेंस फॉर ऑल इट्स मेंबर्स। साथ ही साथ परिवार तब होगा जब परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्य एक ही जगह पर रह रहे हों। ऑफ कोर्स, it is seen that sometimes one or more member of a family may temporarily live away from the house for a reason of work or otherwise। हाँ, ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी परिवार का एक सदस्य या एक से ज़्यादा सदस्य परिवार के जो होते हैं वो टेम्पररी, अस्थायी रूप से कहीं और रहते हैं, दूसरे घर में रहते हैं। अब कुछ लोग काम के वजह से रहते हैं या किसी और कारण की वजह से वो परिवार के सदस्य के साथ नहीं रह रहे हैं, वो कहीं और रह रहे हैं, पर तब भी वो परिवार ही है। Similarly, some members like old and aged parents, uncles, aunts, or even cousin may stay with the family and are considered a part of the family। तो अब देखिए, ऊपर आप क्या देखें? हस्बैंड वाइफ बच्चा। अब ऐसा भी हो सकता है परिवार के और भी कुछ सदस्य हों, जैसे बूढ़े या उम्रदराज आपके जो माता पिता हैं, आपके चाचा हैं, आपकी चाचियां हैं, या आपके कज़न हैं, ठीक है, आपके चाचा मामा, इनके बच्चे। तो ये लोग भी साथ रह सकते हैं एक परिवार में और इनको भी परिवार का ही भाग माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, thirdly, a family consists of not just the married couple but also children, both natural and adopted। अब इसके साथ परिवार में सिर्फ मैरिड कपल, शादीशुदा लोग ही नहीं रहेंगे, बच्चे भी होंगे। अब ये बच्चे नेचुरल हो सकते हैं, नेचुरल मतलब आपके खुद के बच्चे होंगे या तो अडॉप्टेड, आप गोद ले सकते हैं। Natural children are those born to the couple and others may be legally adopted by the people। तो नेचुरल चिल्ड्रन कौन हुआ? जो कपल है, हस्बैंड वाइफ, उनके बीच में जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है उससे जो बच्चा पैदा होता है वो नेचुरल चिल्ड्रन हुआ। और दूसरी तरफ अगर आप कानूनन रूप से किसी को गोद लेते हैं, अगर वो कपल है वो किसी को कानूनन रूप से गोद लेता है तो वो बच्चा भी परिवार का सदस्य बनेगा। Clearly, therefore, the family is the first organized unit of a society। Now, let us find out the function of a family। तो आप यहाँ से समझ पा रहे हैं कि परिवार क्या हुआ। परिवार जो है वो समाज की पहली
संगठित इकाई है। ऑर्गेनाइज्ड यूनिट मतलब संगठित इकाई, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वो होगा फंक्शंस ऑफ फैमिली, ठीक है। तो इसके बाद वाला वीडियो देखिए, उसमें आपको मिलेगा फंक्शंस ऑफ अ फैमिली, परिवार के क्या क्या कार्य होते हैं।